Brachial plexus है network of nerves supplying upper limb. Brachium mean arm and plexus mean network. Network of nerves supplying upper limb is called as brachial plexus. Brachial plexus कैसे फॉर्म होता है? Anterior primary rami of roots of C5, C6, C7, C8 and T1. इन पांचों रूट C5 से T1 तक एंटीरियर प्राइमरी रमाई या वेंट्रल प्राइमरी रमाई जो स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं उनसे ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म होता है. द रूट्स C5 एंड C6 unite to form the superior trunk. The root C7 form the middle trunk and the root C8 and T1 join to form the inferior trunk. There is a concept of prefixed and postfixed plexus. Prefixed plexus वो है जो C4 से शुरू हो जाएगा, उसके अंदर T1 इंक्लूड नहीं होगी. और पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस वो है जिसके अंदर T2 इंक्लूड होगी और यहाँ से C5 ऐड नहीं होगा. 5 रूट्स हो गई C5, C6, C7, C8, T1. C5, C6 बनाएंगी सुपीरियर ट्रंक, C7 बनाएगी मिडल ट्रंक और C8 और T1 बनाएंगी इंफीरियर ट्रंक. 3 ट्रंक हो गए, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर. अब हर ट्रंक ने 2 डिवीजन्स देनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर. अब ये डिवीजन्स जो हैं ये आगे फर्दर कॉर्ड्स फॉर्म करेंगी. एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक जो है वो लेटरल कॉर्ड फॉर्म करेगी. पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करेगी. और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक जो है वो मीडियल कॉर्ड फॉर्म करेगी. 3 कॉर्ड्स होंगी, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर और मीडियल. लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल. इसके बाद इनके आगे आ जाती हैं ब्रांचेस. अब हम टोटली ब्रांचेस देखते हैं. सुपीरियर ट्रंक या फिर लेटरल कॉर्ड की. सुपीरियर ट्रंक से हमारे पास 3-4 ब्रांचेस आती हैं. पहले हमारे पास C5 रूट से एक ब्रांच आती है जिसका नाम है नर्व ब्रांच टू फ्रेनिक. फ्रेनिक जो है वो डायफ्राम को कहते हैं, जो स्टमक और लंग्स के नीचे एक डायफ्राम लगा होता है जो कि थॉरेक्स और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट आउट करता है, उसको हम फ्रेनिक कहते हैं. ब्रांच टू फ्रेनिक जो है वो C5 रूट से निकलती है. इसके अलावा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है वो नर्व टू रोम्बॉइड्स होती है, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर को सप्लाई करती है. इसके बाद C5, C6 और C7 ये तीनों मिलके हमारे पास एक लॉन्ग नर्व बनाती है जिसका नाम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व. लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो सैरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है. सैरेटस एंटीरियर मसल जो है वो हमारे पास आर्म के एब्डक्शन कराता है. अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो नहीं होगी, मतलब डैमेज हो गई है, तो सैरेटस एंटीरियर की एक्टिविटी डैमेज होगी और इससे जो है विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है. विंगिंग ऑफ स्कैपुला स्कैपुला बोन के साथ मैं बता चुकी हूँ. और रूट C6 जो है वो मस्कुलर ब्रांचेस दे रही है. ये मस्कुलर ब्रांचेस कौन से मसल को दे रही है? स्क्लेनाई मसल को दे रही है. स्क्लेनाई जो है वो नेक के मसल्स को कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आती हैं ट्रंक की ब्रांचेस. रूट्स की ब्रांचेस तो हो गई 4. एक होगी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ब्रांच टू फ्रेनिक, मस्कुलर ब्रांचेस एंड लॉन्ग थोरैसिक. डॉर्सल स्कैपुलर, ब्रांच टू फ्रेनिक, मस्कुलर ब्रांचेस एंड लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये जो पीछे से पास आउट कर रही है. इसके बाद ट्रंक की ब्रांचेस. ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक 2 ब्रांचेस देता है जिसमें सप्रास्कैपुलर नर्व है और हमारे पास नर्व टू सबक्लेवियस है. नर्व टू सबक्लेवियस तो बहुत आसान है. ये सबक्लेवियस मसल हमारे पास क्लेविकल के नीचे अटैच होता है, उसको सप्लाई करती है. और सप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो सप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो कि स्कैपुला के डॉर्सल साइड पे अटैच होते हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा और सप्रास्पाइनस फोसा में, उनको सप्लाई करती है. ये जो रूट्स वाला पार्ट होता है ये सारा होता है सप्रा क्लेविकुलर. और जो ट्रंक्स हैं ये बिहाइंड द क्लेविकल पड़े हुए होते हैं. क्लेविकल डैमेज होगी तो ट्रंक्स पे इंजरी आएगी. ठीक, उसके बाद ये सारा जो है ये इंफ्रा क्लेविकुलर पोर्शन है. इंफ्रा क्लेविकुलर या रेट्रो क्लेविकुलर. इसके बाद हमारे पास कॉर्ड्स की ब्रांचेस हैं. कॉर्ड्स की ब्रांचेस में हम सबसे पहले लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस देखते हैं. लेटरल कॉर्ड में हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व है. लेटरल साइड पे पेक्टोरल मसल को सप्लाई करेगी, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर. उसके बाद हमारे पास मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. मस्क्यूलोक्यूटेनियस जो है वो बाइसेप, क्रैकोब्रैकियालिस और ब्रैकियालिस, ये आर्म के तीनों मसल्स हैं, आर्म के फ्रंट साइड के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के, उनको सप्लाई करती है मस्क्यूलोक्यूटेनियस. उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच आती है मीडियन नर्व की, मीडियल लेटरल रूट. लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. मीडियन नर्व जो है हमारे पास फ्रंट ऑफ फोर आर्म और थिनार एमिनेंस. थिनार एमिनेंस जो है वो थंब के साइड पे एक प्रोट्रूजन सी बनी हुई होती है, उभार सा, उसको कहते हैं. तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारे पास अपर साइड से निकल रही हैं. एक तो हमारे पास निकलेगी सप्रास्कैपुलर नर्व टू सबक्लेवियस, लेटरल पेक्टोरल. उसके बाद हमारे पास मस्क्यूलोक्यूटेनियस एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की. पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारे पास 4-5 ब्रांचेस निकल रही हैं. एक तो है हमारे पास अपर सबस्कैपुलर नर्व. सबस्कैपुलर नर्व जो है वो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी.
सब क्लेवियस सब स्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी है। नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी का दूसरा नाम है हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल या नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, लैटिसिमस डॉर्सी बैक का मसल है। उसके बाद हमारे पास लोअर सबस्कैपुलर नर्व। लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो है सबस्कैपुलैरिस बैक को सप्लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच है एक्सिलरी नर्व और एक है रेडियल नर्व। एक्सिलरी नर्व जो है वो शोल्डर और डेल्टॉइड और टेरेस माइनर को सप्लाई करेगी। और उसके बाद जो है रेडियल जो है वो ट्राइसेप और 12 मसल होते हैं बैक और फोर आर्म पे, उनको सप्लाई करेगी। ट्राइसेप्स और बैक और फोर आर्म पे जो एक्सटेंसर मसल्स हैं 12, उनको सप्लाई करेगी। कितनी ब्रांचेस होगी? 5। अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, एक्सिलरी, रेडियल। अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, लैटिसिमस डॉर्सी, एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड। अब बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की। मीडियल कॉर्ड से भी 5 ब्रांचेस निकल रही है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल मीन पेक्टोरल मसल को सप्लाई करेगी पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को। उसके बाद हमारे पास मीडियल साइड पे, उनके मीडियल साइड को मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, आर्म की मीडियल साइड को सप्लाई करेगी। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। ये मैं सारा क्यूटेनियस इनर्वेशन में दोनों ये भी पढ़ा चुकी हूँ। और यहाँ से हमारे पास जो लेटरल थी, लेटरल नहीं है यहाँ पे, ये दोनों पढ़ा चुकी हैं। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये जो है मीडियल आर्म को सप्लाई करेगी और ये मीडियल फोर आर्म को सप्लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जो है हमारे पास फ्रंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है और 15 इंट्रिंसिक मसल जो हैं फोर आर्म के, उनको सप्लाई करती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के क्लिनिकल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है अब पैरालिसिस। अब पैरालिसिस जब अब पॉइंट के ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सिस का डैमेज होता है। ये ऊपर ट्रंक की सुपीरियर ट्रंक की इंजरी है जहाँ पे 6 नर्व्स मीट करती हैं। कौन कौन सी? 2 तो हो गई ये रूट्स, C5 C6, 2 हो गई ये वाली नर्व्स सप्रास्कैपुलर और हमारे पास ये वाली जो थी सबक्लेवियन, नर्व टू सबक्लेवियस और एंटीरियर और पोस्टीरियर। 1 2 3 4 5 और ये 6 नर्व्स यहाँ पे मीट कर रही हैं उस पीरियड ट्रंक की इंजरी को। अब पॉइंट, ये पॉइंट है, ये अब पॉइंट है। अब पॉइंट की इंजरी से अब पैरालिसिस होती है। अब पैरालिसिस में होता क्या है? अब पैरालिसिस की वजूहात ये हैं कि यहाँ तो शोल्डर पे फॉल हो जाए या फिर बर्थ इंजरी हो जाए या फिर एनेस्थीसिया जो है वो गलत लग जाए। अब पैरालिसिस के अंदर बाइसेप ब्रेकर डैमेज हो सकता है, कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगा, ब्रेकियालिस में पैरालाइज हो जाएगा और ब्रेकियोरेडियलिस पैरालाइज हो जाएगा। इन तीनों के पैरालाइज होने से आर्म जो है वो मूव नहीं कर सकता। आर्म हैंगिंग बाय द साइड एंड मीडियली रोटेटेड और जैसे इस तरह हो जाएगा। इसको हम वेटर टिप हैंड कहते हैं, पुलिसमैन टिप हैंड कहते हैं या फिर पोर्टर्स टिप हैंड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लम्प पैरालिसिस है। क्लम्प पैरालिसिस जो है वो लोअर ट्रंक की पैरालिसिस है जिसके अंदर अनड्यू एब्डक्शन होती है आर्म की। आर्म अगर ज़्यादा एब्डक्ट हो जाए तो वो या तो बर्थ इंजरी में हो सकता है, तो उससे क्लम्प पैरालिसिस होती है। क्लम्प पैरालिसिस से मसल जो हैं हैंड के इंट्रिंसिक मीन मेन मसल जो हैंड के हैं जो फ्लेक्शन वगैरह करा रहे हैं या एक्सटेंशन वगैरह करा रहे हैं वो डैमेज होंगे। अल्नर फ्रैक्चर ऑफ रिस्ट और फिंगर के भी वो भी डैमेज होंगे। इससे क्लॉ हैंड हो जाएगा। क्लॉ हैंड में क्या होता है कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन होती है जबकि इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन होती है। जस्ट लाइक दिस क्लॉ हैंड हो जाएगा, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी जबकि इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में चले जाएंगे। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है फ्लेक्स हो जाएंगे और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जो है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ब्रेकियल न्यूराइटिस है। ब्रेकियल न्यूराइटिस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस की इन्फ्लेमेशन। ITIS ये वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्रेकियल न्यूराइटिस कहेंगे। ये स्फीयर पेन होती है शोल्डर में और रात को बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है जिससे मसल वगैरह जो है वो वीक हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और है जिसका बैक पैकर पैलेसी कहते हैं। बैक पैकर पैलेसी जो है वो हाइकर्स के अंदर होती है। हाइकर्स जो हैं वो बैक पैक लेके तो उन्होंने क्लाइंबिंग वगैरह करनी होती है जिसकी वजह से उनका जो स्वेयर डिसेबिलिटी हो जाती है किसकी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व की, और बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। और मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो बाइसेप वगैरह को सप्लाई करती है तो फ्लेक्शन वगैरह नहीं होगी और रेडियल नर्व जो है वो आगे फोर आर्म के मसल को सप्लाई करती है तो वहाँ पे भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह लूज हो जाएगी।